Hello, Bacha Party. Hope you are doing great. So, today we are going to start our new poem, which is Bharat Our Land, and it is written by Subramanya Bharti. इस पोयम में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो हमारे पोएट हैं सुब्रमण्य भारती, वो क्या है, एक फेमस तमिल पोएट हैं और फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। इस पोयम के थ्रू वो भारत को प्रेज करते हैं, उसकी ब्यूटी को, उसके कल्चर को, उसके ट्रेडिशंस को। ठीक है कि भारत जो है उसमें कितनी ज़्यादा सुंदरता है, हमारा इतना डिफरेंट हमारा कल्चर है, हमारे यहाँ के कितने अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, इन सबको वो प्रेज करते हैं। और ये पोयम तब लिखी गई थी जब इंडिया का फ्रीडम के लिए स्ट्रगल जब इंडिया कर रहा था, उस समय व्हेन पीपल वांटेड टू शो प्राइड इन देयर कंट्री, जब लोग जो है ना अपने ऐसे दिखाना चाहते थे अपनी राइटिंग्स के थ्रू, जैसे पोएट जो होते थे ना, जो राइटर्स होते थे, वो भारत के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते थे ताकि पढ़ने वाले को ना गर्व महसूस हो अपने देश के लिए। इस वाली पोएम में जो पोएट हैं वो बात करेंगे हिमालयाज, यानी कि भारत में जो पहाड़ हैं उनके बारे में, रिवर गंगा के बारे में, जो हमारे यहाँ के उपनिषद हैं यानी कि होली बुक्स हैं उनके बारे में, ग्रेट वॉरियर्स, जो यहाँ पर जो ग्रेट वॉरियर्स आए जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया देश के लिए, उनके बारे में, एंड सेजेस यानी कि महात्मा जो साधु संत थे उनके बारे में इस पोएम में बात की जाएगी। एंड ही शोज दैट इंडिया इज रिच इन नेचर एज वेल एज नॉलेज। तो भाई इस पोएम में जो पोएट हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जो हमारा भारत है वो सिर्फ नेचर में, यानी कि हमारे यहाँ के जो पहाड़ हैं, जो नदियाँ हैं, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी में ही रिच नहीं है हमारा देश, बल्कि नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा रिच है। क्योंकि हमारे यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे उपनिषद है ना, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। इसमें एक लाइन है जिसमें कि ऐसे क्या कहा गया, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन के थ्रू पोएट क्या बता रहे हैं कि जो इंडिया है वो यूनिक है। पियर का मतलब होता है साथी। तो अगर शी उन्होंने कहा है भारत के लिए, क्योंकि आप लोग ऐसे बोलते हैं ना भारत माता, है ना, तो भाई इसीलिए शी का यूज किया है प्रोनाउन का, कि जो भारत है ना वो यूनिक है, उसके जैसा कोई भी नहीं है और हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। पोयम एनकरेज कर रही है लोगों को टू लव एंड अप्रिशिएट देयर नेशन, के भाई अपने भारत देश से प्यार करो और उसे अप्रिशिएट करो। तो चलो अब स्टैंजा वाइज ना इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। द माइटी हिमावेंट आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, द जेनरस गंगा इज आर्स, which other river can match her grace। तो फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, पोएट ये कह रहे हैं, द पोएट एक्सप्रेसेस प्राइड इन इंडियाज नेचुरल ब्यूटी, के वो ना गर्व अपना दिखा रहे हैं कि वो कितना उनको गर्व महसूस होता है इंडिया की नेचुरल ब्यूटी पर, है ना। वो कह रहे हैं ही कॉल्स द हिमालयाज, हिमावेंट यानी कि हिमालय, जो हिमालय पर्वत है ना उसकी बात कर रहे हैं कि वो कितना विशाल, कितना माइटी है और उसके जैसा ना पूरी दुनिया में कोई मैच ही नहीं, मतलब अनमैच्ड है वो। हाईलाइटिंग देयर ग्रेटनेस, की भाई क्या दिखा रहे हैं वो इन पहाड़ों की, कि कितने ज्यादा देखो स्ट्रॉन्ग पहाड़ है, कितने मैसिव होते हैं पहाड़, तो पहाड़ों की भाई ग्रेटनेस दिखा रहे हैं वो, कि इसके जैसा तो और कहीं किसी भी पूरे वर्ल्ड में ना और कुछ है ही नहीं, इसकी ग्रेटनेस, इसकी स्ट्रेंथ से तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। ही ऑल्सो प्रेजेस द रिवर गंगा, फिर वो इस लाइन में रिवर गंगा को प्रेज कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इट एज जेनरस एंड ग्रेसफुल, कि जो रिवर गंगा है वो भी हमारी है और रिवर गंगा की ग्रेस क्या है उससे भी कोई मैच नहीं कर सकता, कितनी जेनरस है। जेनरस का मतलब होता है उदारता, यानी कि जब बिना किसी उम्मीद के जब कोई देता है। अब देखो रिवर है, रिवर का पानी हम हर चीज के लिए यूज करते हैं ना, हमारी लाइफ वाटर के बिना कितनी ज्यादा एक तरह से मतलब कितनी डिपेंडेंट है वाटर पे ना हमारी। आप लाइफ मॉर्निंग से आप देखना शुरू करो, आपके हर एक चीज, इवन खाना बनाना है तो भी पानी चाहिए आपको, नहाना है, कपड़े धोने हैं, सारे आपके काम जो है ना वो वाटर पे डिपेंड है। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीने के लिए पानी कितना जरूरी है। तो जो अब जो रिवर गंगा है वो सिर्फ हमें पानी देती है, बदले में हम तो कुछ नहीं देते। तो इसलिए पोएट कह रहे हैं कि वो कितनी जेनरस है, कितनी ज्यादा ग्रेसफुल है। पोएट सजेस्ट करते हैं दैट नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड कैन कंपेयर टू इट्स ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस। तो कह रहे हैं कि जैसी रिवर गंगा है ना, हमारे यहाँ तो वैसे भी रिवर गंगा को क्या माना जाता है, माता बोला जाता है ना। तो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा
ग्रेसफुल है ये रिवर, इसकी सुंदरता का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ना ही ये रिवर जितनी इम्पोर्टेंट है ना, इतनी इम्पोर्टेंट और किसी की कोई इतनी इम्पोर्टेंस है ही नहीं। तो चाहे सुंदरता की बात करें, चाहे ये बताएं हम कि कितनी ज्यादा जेनरस है रिवर गंगा, या हम ये बताएं कि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये नदी, भाई इस रिवर का कोई और कंपैरिजन है ही नहीं। दिस शोज हिज डीप एडमायरेशन फॉर इंडियाज नेचुरल हेरिटेज। तो भाई ये सारी जो इतनी तारीफें कर रहे हैं वो जो हिमालयस माउंटेन्स है उसकी, या फिर गंगा की जो वो तारीफें कर रहे हैं, इससे क्या दिखाया जाता है कि वो कितना ज्यादा एडमायर करते हैं, कितना ज्यादा पसंद करते हैं, कितनी ज्यादा तारीफ करते हैं अपने देश की ना, अपने देश का जो नेचुरल हेरिटेज है उसकी कितने ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं ना उसे। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा है, द sacred Upanishads are ours, what scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours, she is peerless, let's praise her. तो भाई उसके बाद ये नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पोएट बात कर रहे हैं किसकी, इंडिया के रिच स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज की। भाई कि इंडिया देखो यहाँ पर कितना, हमारे यहाँ तो वैसे भी इतने ज्यादा धर्म हैं और हर धर्म में हमें कुछ अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। हमारे यहाँ के जो उपनिषद हैं, ठीक है, जो होली बुक्स हैं, उसमें कितना कुछ अच्छा है, ठीक है, कितना कुछ हम उससे सीखते हैं ना। ओके, उसके बाद हेरिटेज का मतलब होता है वैसे विरासत, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो उपनिषद है ना वो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स आर डिस्क्राइब्ड एज सेक्रेड एंड इनकम्पेरेबल, के जो हमारे यहाँ के उपनिषद है भाई उनमें वो क्या होता है, उसमें स्क्रिप्चर्स है यानी कि भाई वो होली बुक है, उनके अंदर की जो आयतें हैं, मतलब उनमें जो लिखी हुई चीज है ना वो इतनी सेक्रेड, इतनी पवित्र है और इनकम्पेरेबल है, मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी के साथ। फिर द पोएट रेफर्स टू इंडिया एज सनी गोल्डन लैंड। तो फिर क्या है, इसमें लिखा था ना, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, के जो सनी गोल्डन लैंड है ये भी हमारा है। तो यहाँ पर वो इंडिया को सनी गोल्डन लैंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो ये सिंबलाइज कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी को। प्रॉस्पेरिटी यानी कि कितनी प्रॉस्पर है हमारी कंट्री ना। प्रॉस्पेरिटी सिंपली सिर्फ पैसों से नहीं देखते हम किसी चीज को प्रॉस्पेरिटी, पर देखो हर चीज में ही, चाहे हम अपने यहाँ के माउंटेन्स की बात करें, अपने यहाँ के रिवर्स की बात करें, अपने यहाँ की ग्रीनरी की बात करें, ठीक है, हर चीज में क्या है, हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। तो हमारी कंट्री क्या प्रॉस्परस है। वार्मथ एंड रिचेस, भाई ही प्राउडली डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज पियरलेस, यानी कि पियरलेस, इसके जैसा कोई, इसके साथ का तो कोई है ही नहीं, इसके बराबर का कोई है ही नहीं। एंड अपॉन एवरीवन टू प्रेज एंड ऑनर द नेशन, और वो हर एक को क्या कह रहे हैं कि भाई इसकी जो रिचनेस है ना हमारे देश की, हमारे देश में एक जो वार्मथ है, एक जो अपनापन है, एक जो प्यार है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। और वो हर एक को कह रहे हैं कि हमारे देश जैसा तो कोई और है ही नहीं। तो सभी के सभी लोगों से वो क्या कह रहे हैं कि अपने देश को प्रेज करो और ऑनर करो अपने देश को। स्टैंजा 3 में वो बोलते हैं, गैलेंट वॉरियर्स have lived here, many a sage has sanctified this land, the divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found। तो अब इन 4 लाइंस में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं वो वॉरियर्स को हाईलाइट कर रहे हैं वो, यानी कि जो यहाँ के फाइटर्स होंगे ना, जो इस देश में पैदा हुए, भाई वो यहाँ पर रहे हैं, ठीक है, और कितना ज्यादा उनके अंदर करेज है और स्ट्रेंथ को वो शो करते हैं। वॉरियर्स ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, राइट, हमारे देश के लिए। कितने करेजियस होंगे वो, कितने हिम्मत वाले होंगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हमारे देश की एक और खासियत क्या है कि यहाँ पर इतने गैलेंट, इतने महान जो वॉरियर्स वो यहाँ पर रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ जन्म लिया था। फिर वो कह रहे हैं कि ग्रेट सेजेस के, भाई महान जो साधु संत है ना, वो भी हमारे देश में, वो भी यहाँ पर रहे हैं, जिनके होने की वजह से साधु संत, क्योंकि वो कितने स्पिरिचुअल होते हैं ना, गॉड के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हमारे, तो ये कह रहे हैं कि भाई वो हमारे लैंड पे वो रहे हैं कभी, तो उनकी वजह से क्या, हमारा जो देश है वो सेक्रेड है, पवित्र है और स्पिरिचुअली भी बहुत रिच है ना।
क्योंकि ये सब तो क्या है, गॉड से रिलेटेड है ना, तो इसीलिए हमारा जो देश है वो स्पिरिचुअली रिच है। हमारे यहाँ पे इतने सारे उपनिषद हैं, ठीक है, होली बुक्स हैं, इस वजह से हमारा जो देश है वो नॉलेज में भी रिच है। अब देखो, हमने कहा कि यहाँ पर सेज, बहुत बड़े बड़े साधु संत भी इस धरती पे जिन्होंने जन्म लिया वो रहे हैं, उनकी वजह से स्पिरिचुअली भी हमारा देश रिच है। फिर पोएट ऐड करते हैं दैट डिवाइन म्यूजिक हैज बीन क्रिएटेड हियर, कि भाई ऐसा वाला म्यूजिक जो कि डिवाइन है, यानी कि गॉडली म्यूजिक भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है, इंडिकेटिंग इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर, जो कि क्या दिखा रहा है हमें, इंडिया का आर्ट और यहाँ का कल्चर दिखा रहा है कि हमारे यहाँ पे कितना बहुत ही डिवाइन ऐसे म्यूजिक है, इस तरह का म्यूजिक बनता है जो हमें गॉड से कनेक्ट करे। ओवरऑल ना वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया एक ऐसा लैंड है जो कि भरा पड़ा है अच्छाई से, प्योरिटी यानी कि पवित्रता से, एंड पॉजिटिव क्वालिटीज से। वो कह रहे हैं कि हमारे देश में इतनी अच्छी चीजें हैं कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारा देश अच्छी चीजों से भरा हुआ है। वो कभी माउंटेन्स की यहाँ की तारीफ कर रहे हैं, जो हिमालय है उसकी तारीफ कर रहे हैं, रिवर गंगा की तारीफ कर रहे हैं, हमारे यहाँ के उपनिषद की तारीफ कर रहे हैं वो। फिर वो कह रहे हैं कि जो हमारा देश है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। फिर वो कह रहे हैं कि हमारा देश इसलिए भी महान है भाई, इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे वॉरियर्स ने जन्म लिया, यहाँ पे महान साधु संतों ने जन्म लिया है, जिनकी वजह से हमारा जो देश है वो स्पिरिचुअली भी रिच है। यहाँ पे डिवाइन म्यूजिक बनाया जाता है, जिसकी वजह से इंडिया का आर्ट और कल्चर देखो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना ये आर्ट एंड कल्चर में। सो ओवरऑल जो सुब्रमण्य भारती हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो देश है ना वो अच्छाई से, पवित्रता से, पॉजिटिव क्वालिटी से क्या है, भरा हुआ है। इसका फोर्थ स्टैंजा है, Here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his Dhamma here. Of hoary antiquity is Bharat, she is peerless, let's praise her. तो भाई अब इन 4 लाइंस में क्या बता रहे हैं, वो हमें ये एम्फेसाइज कर रहे हैं, इस चीज पर वो फोकस कर रहे हैं कि जो इंडिया है ना वो लैंड ऑफ नॉलेज है, कि ब्रह्मा नॉलेज यानी कि ब्रह्मा यानी कि गॉड की नॉलेज है यहाँ पर हमारे देश में, एंड विजडम यानी कि गॉड से रिलेटेड हमें बुद्धि, हमें ज्ञान जो है हमारे देश में है। यहाँ पे ब्रह्मा किसको सिंबलाइज कर रहा है, नॉलेज एंड क्रिएशन को सिंबलाइज कर रहा है, यानी कि दर्शा रहा है। मैं अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ब्रह्मा नॉलेज यानी कि भाई गॉड रिलेटेड नॉलेज, गॉड रिलेटेड ज्ञान हमारे देश में भरा हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि शोइंग दैट लर्निंग हैज डीप रूट्स इन इंडिया, कि भाई हम लोग क्या, देखो वैसे भी हमारे यहाँ पे कितने सारे कल्चर है ना, कितने सारे रिलीजन है, और हर रिलीजन एक ही चीज आपको सिखाता है कि आप कैसे गॉड के साथ कनेक्ट हो और आप कैसे एक अच्छी लाइफ जियो। तो हमारे यहाँ की जो रूट्स हैं वो तो वैसे भी बड़ी गॉडली, बड़ी स्पिरिचुअल है ना। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वो मेंशन कर रहे हैं गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को, जिन्होंने पीस को प्रीच किया था, ट्रुथ को प्रीच किया था। फिर एक फ्रेज है जिसमें बोल रहे हैं होरी एंटिक्विटी, इसका मतलब होता है इंडिया इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन विद अ लॉन्ग ग्लोरियस पास्ट। तो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना ऐसी सिविलाइजेशन है, मतलब इंडिया इतने पुराने समय से और इतना लंबा इसका ग्लोरियस पास्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर इतने महान महान वॉरियर्स ने जन्म लिया, यहाँ पर इतने महान साधु संतों ने जन्म लिया कि उनके होने की वजह से ना हमारा जो देश है वो एक तरह से महान देश बन चुका है। हमारे यहाँ की नॉलेज का कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारे यहाँ के म्यूजिक का कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारे यहाँ के माउंटेन्स का कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारे यहाँ की रिवर का कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारे यहाँ की गॉडली विजडम उसके नॉलेज का कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारे यहाँ पर जो गौतम बुद्धा की प्रीचिंग्स है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सो हमारा देश एक तरह से, जो हमारे पोएट है वो कह रहे हैं कि भाई हमारा देश यूनिक है और इनकम्पेरेबल है, पियरलेस है, वो इसके जैसा साथी तो कोई हो ही नहीं सकता। इसकी प्रशंसा करो, इसकी तारीफ करो, हर कोई इस पोएम के थ्रू वो हर किसी को क्या कह रहे हैं कि अपने देश को भाई प्रेज करो, क्योंकि हमारा देश क्या है, महानता से, ब्यूटीफुल चीजों से, ग्लोरियस चीजों से क्या है, भरा हुआ है। ओके, वर्ड मीनिंग जो इसमें आते हैं, हिमावेंट हिमालय जो पर्वत है उनको कहा गया है, पियरलेस मतलब उसके जैसा कोई नहीं है, जेनरस जो कि फ्रीली देता हो, सेक्रेड यानी कि होली, सेज
यानी कि साधु संत, सेंटिफाइड यानी कि पवित्र किया हुआ, डिविनिस्ट मतलब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा हेवनली मतलब बहुत ऐसे आत्मिक ना। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। ब्रह्मा नॉलेज मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज अबाउट अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि ब्रह्मा नॉलेज सिंपल अगर कह जाए तो गॉड रिलेटेड नॉलेज, ठीक है ना। उसके बाद है विविड। विविड का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर, एकदम क्लियर पिक्चर आपके माइंड में बने। ओके, सो पोएटिक डिवाइस जल्दी से आपको बता देती हूँ। पर्सोनिफिकेशन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें आप नॉन लिविंग थिंग्स में ना इंसानों वाली क्वालिटीज देखते हो, जैसे कि चांद सूरज वगैरह हो गए, या फिर एनिमल्स हो गए, तो उनमें क्या है आप ह्यूमन क्वालिटीज देखो। जैसे कि इंडिया इज कॉल्ड शी, यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है उससे पियरलेस, तो शी तो हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पर इंडिया को क्या कहा जा रहा है, शी कहा जा रहा है। तो यानी कि इंडिया में, देश में कैसी क्वालिटीज डाल दी उन्होंने, इंसानों वाली, क्योंकि शी तो इंसान के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर क्या है पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट इज है रेपिटेशन। रेपिटेशन में कोई भी वर्ड या सेंटेंस क्या है, रिपीट होता है, बार बार ये वर्ड रिपीट हुए ना, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो यहाँ पे कौन सा वाला पोएटिक डिवाइस है, रेपिटेशन, ठीक है। उसके बाद है इमेजरी। इमेजरी होता है कि जब आप पढ़ रहे हो ना लाइंस, तो आपके माइंड में ना एक इमेज क्रिएट होती है। तो जैसे कि सनी गोल्डन लैंड कहा था, जेनरस गंगा कहा, तो आप जब जेनरस गंगा का होगा तो आपके माइंड में ऐसे बहुत सारे पानी, ऐसे बहती हुई नदी आपके माइंड में बन रही होगी इमेज उसकी। सनी गोल्डन लैंड जब कहा होगा तो आप ऐसे गोल्डन शाइनी सा आप लैंड इमेजिन कर रहे होंगे, है ना। तो इसमें क्या है, नेचर की इसमें इस फ्रेज में इमेजिन क्या किया होगा आपने, ब्यूटी को, नेचर को और इंडिया की रिचनेस को, ठीक है, ये सब आपने इमेजिन किया होगा। अब इसके थीम देख लेते हैं। देखो, एक तो नेशनल प्राइड है भाई कि अपने देश के ऊपर हमें गर्व करना है, ये इसका थीम है। दूसरा स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल लेगेसी दिखा रहे हैं कि भाई इंडिया में, इस नॉलेज के थ्रू क्या बताया गया कि इंडिया में कितनी ग्रेट नॉलेज है, कितने स्पिरिचुअल आइडियाज है, यहाँ पर कितने उपनिषद हैं, भाई गौतम बुद्धा की टीचिंग है। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी हर कोई क्या है इतना ज्यादा गॉड से कनेक्टेड है, हम स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं। हमारे यहाँ के जो जो गॉडली बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारे यहाँ पर इतने महान ग्रेट सेज, इतने महान साधु संत पैदा हुए हैं। तो हमारी इंडिया तो वैसे स्पिरिचुअली भी रिच है ना। फिर कनेक्शन दिखाया है ज्योग्राफी एंड सिविलाइजेशन से। तो ऐसे लाइंस आई थी ना जिसमें कि हमारा जो देश है वो रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। अब जैसे हिमालय है वो स्ट्रेंथ को दर्शाता है, रिवर गंगा प्योरिटी को दर्शाती है, स्पिरिचुअलिटी को दर्शाती है। यहाँ पे नेचर जो है वो क्लोजली कैसे दिखाया जा रहा है, कल्चर, पढ़ देती हूँ मैं इसे एक बार। दिस मीन्स दैट नेचर एंड कल्चर आर क्लोजली कनेक्टेड इन इंडिया। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो नेचर है, जैसे कि गंगा रिवर हो गई या हिमालय हो गए, ये सब क्या नेचर का ही तो पार्ट है। ये किससे कनेक्टेड है, इंडिया के कल्चर से भी कनेक्टेड। जैसे कि भाई जो रिवर है ना उसको एक तरह से माता कहा जाता है, हिमालय जो पहाड़ है वो हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ दर्शा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी भी दिखाई जा रही है कि हमारा जो देश है वो हिस्टोरिकली भी रिच है। हमारे यहाँ के तो ट्रेडिशन वैसे ही आज तक भी अलाइव हैं, हम लोग अपने रूट्स से जुड़े हुए हैं, हमारे कई पुराने ट्रेडिशंस हैं जिन्हें आज भी हम फॉलो करते हैं। लास्ट है द सेक्रेड एंड डिवाइन इन नेशनल कैरेक्टर। अब देखो होली लैंड कहा गया है हमारे देश को ना, सेक्रेड कहा गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रेट सेजेस ने जन्म लिया था। हमारे यहाँ पे उपनिषद है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, रिलीजन और रिलीजियस वैल्यूज इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ के लोगों में। हमारे यहाँ पे फिर इतने सारे वॉरियर्स जो पैदा हुए, सेजेस पैदा हुए हैं, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, शोइंग द स्ट्रेंथ एंड विजडम आर बोथ इम्पोर्टेंट फॉर नेशन। तो पोएम में ये भी दिखाया गया है कि भाई स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि ताकत होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। वॉरियर्स भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन जो स्पिरिचुअलिटी है या बुद्धि है, विजडम है, वो भी एक देश के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हो गया इसका पूरा थीम। ये जो पोएम है मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दिया आपको इजी से इजी तरीके से। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।